अब हम यहाँ पर बात करेंगे उस प्रोग्राम के बारे में जो कि हमारी सरकार हमारे लिए लेकर आई है। ग्रीन स्किल्स के लिए जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब आप देखो कि ये जो ग्रीन स्किल्स है, ये कोई एक जॉब भी हो सकती है, नौकरी हो सकती है, कोई व्यवसाय हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या फिर ये किसके साथ हो सकती है, किसी सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी हो सकती है, या फिर ये किसी शैक्षिक संस्थान के साथ में एजुकेशन में इंस्टीट्यूट में भी हो सकती है। तो ग्रीन जॉब कहाँ कहाँ हो सकती है? बिजनेस के साथ में हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हो सकती है, सरकार के साथ में हो सकती है, और कहाँ पर हो सकती है? शिक्षा के संस्थान में भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है, अब हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, कि स्किल कैसे डेवलप किया जाए। कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, कोई ना कोई वहाँ पर क्या सिखाएगा, वो टेक्निक सिखा के जाएगा, वो हमारे को दृष्टिकोण हमारा बना के जाएगा कि हाँ, हमारे ये करने से या हमारे डिफॉरेस्टेशन करने से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, माइनिंग, ये सारी चीज़ें करने से, ग्रीन हाउस गैस एमिशन करने से हमारे पर्यावरण में एसिड रेन, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है जिससे कि बाढ़ आ रही है, एसिड रेन हो रही है, साथ ही में बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। ये सारी बातें हमारे को एक किसी ना किसी प्रोग्राम के अंडर समझाई जाती हैं, ये सारी बातें समझाई जाएंगी। ठीक है, अब कुछ हमारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि हमारे पर्यावरण के बारे में जानने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमने देखा ग्रीन स्किल्स के बारे में, अगर आपको नेचुरल रिसोर्स मैनेज करना है, क्लाइमेट रेजिलियंस करना है, अगर आपको ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, तो आपको कुछ कुछ क्या चाहिए, तकनीकी कौशल चाहिए, ज्ञान चाहिए। लेकिन कुछ ग्रीन जॉब्स में हरित नौकरियों में ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि हमारा क्या है, एक यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मर है। क्या है? एक ऑर्गेनिक फार्मर है, मतलब कि जैविक किसान है। अब इस जैविक किसान को अगर क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो उसको क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसको उसका ज्ञान होना चाहिए, साथ ही में उसके पास में वो कौशल होना चाहिए कि वो हमारी सब्जियों को ऑर्गेनिक तरीके से उगा सके, जैविक तरीके से उगा सके। जैविक किसान को जैविक रूप से प्रमाणित फसलें उगाने के लिए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो गई। लेकिन मान लीजिए एक कंपनी ऐसी है जो कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ काम कर रही है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, या मॉडर्न चूल्हा बना रही है, या फिर बायो टॉयलेट्स बना रही है, तो क्या उस कंपनी में कोई ग्राफिक डिजाइनर हो या कोई कैशियर हो, अकाउंटेंट हो, क्या उनको भी ग्रीन स्किल्स की जरूरत है? नहीं, उनको तो अपने विषय की क्या होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उनको ग्रीन स्किल्स की नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रीन इकोनॉमी में। ऐसे लोगों को जरूरी नहीं है कि उनके पास में किसी भी प्रकार का हरित कौशल हो, जैसे कि एक ग्राफिक डिजाइनर हो गया या क्रैशियर हो गया, जो कि एक ग्रीन कंपनी के लिए काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, वो इनडायरेक्टली अपनी भागीदारी दे रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन ग्रोथ एंड इकोनॉमी। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है हरित कौशल की। अब जिन लोगों को हरित कौशल की जरूरत है, उनके लिए सरकार क्या लेकर आई है, एक प्रोग्राम लेकर आई है, पॉलिसी लेकर आई है, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ने एक इनिशिएटिव लिया है फॉर स्किल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर टू एनेबल इंडियाज यूथ टू गेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो सरकार है उन्होंने ऐसे कार्यक्रम चालू करे हैं जिससे कि लोगों को हरित कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनको क्या मिल सके, उनका रोजगार मिल सके या फिर वो खुद स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये जो पॉलिसी है ये 2015 में आई थी। ये जो प्रोग्राम है 2015 में लॉन्च हुआ था और ये पॉलिसी थी नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बात समझ आ गई? इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य लिया गया था? इसके अंतर्गत ये बोला गया था कि जो भारत के युवा है उनको हरित कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और ये प्रशिक्षण एक बड़े पैमाने पे किया जाएगा जिसका गुणवत्ता का स्तर बहुत ऊंचा होगा। और यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो था वो हमारी भारत सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च भी किया गया था। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया गया था? इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे हरित कौशल सहित कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए विकसित किया गया है, जिससे कि हमारे जो युवा लोग हैं उनको अलग अलग ग्रीन स्किल्स के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सके, जिससे कि हमारी हरित अर्थव्यवस्था के जितने भी सेक्टर हैं उन सब में क्या हो सके, ग्रीन जॉब्स क्रिएट हो सकें। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारे सारे जो सेक्टर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करने की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर सकते हैं, हम ग्रीन कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं, हम इको टूरिज्म की बात कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में हम क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके या फिर वो स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। बात समझ में आ गई? दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, ये जो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये एक ऐसा एंडेवर है टू डेवलप ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स हैविंग टेक्निकल नॉलेज एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को क्या सिखाया जाता है, सारे ग्रीन स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है, साथ ही में उनके मन में ये भावना डाली जाती है कि आप लोगों को हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और संरक्षित रखना है। साथ ही में जितना भी विकास होगा वो कैसा होगा, सतत विकास होगा, स्थायी विकास होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो भी हमारे ग्रीन स्किल्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमें जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना है। क्या करना है? हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, जहाँ पर हमारे को गरीबी को, हंगर को कम करना है। ठीक है, जो हमारी क्या है, इनइक्वालिटीज हैं, जो हमारी क्या है, इनइक्वालिटीज हैं, उनको कम करना है। साथ ही में हमारा जो पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है हवा, पानी और ज़मीन का, इसको कम करना है। वेस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है, वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, जिससे कि हम क्या कर सकें, एक स्थायी विकास, सतत विकास की तरफ बढ़ सके और हमारे भारत को हरित अर्थव्यवस्था की तरफ लेके जा सकें। तो ये सारी तो हमारी किसकी बात हुई, हमारी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हुई। अब अगर सरकार ने ये ग्रीन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चालू किया है तो इसके आखिर लक्ष्य क्या है, एम्स क्या है? सबसे पहला लक्ष्य ये होगा कि जो हमारा युवा जन है उसको प्रशिक्षण मिले। क्या मिले? ट्रेन किया जाए,
ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स को टेक्निकल नॉलेज के साथ में और उनमें कमिटमेंट कराया जाए, उनमें एक क्या डाली जाए, एक प्रतिज्ञा डाली जाए कि उनको पर्यावरण को क्या करना है, संरक्षित करना है। दूसरा हमारा यहाँ पर एम क्या है कि हमारे जो ये ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो ये प्रशिक्षण लेकर आ रहे हैं, उनके लिए नई जॉब्स बनाई जाएं, जनरेट न्यू जॉब्स फॉर ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स। साथ ही में एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जाए, वेस्ट को कम किया जाए और पोल्यूशन को कम किया जाए। तीसरा हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा एम ये है कि हमारे पर्यावरण को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए और उसको बचाया जाए। किसके लिए बचाया जाए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जब कोई इंसान, अगर कोई भी युवाजन अगर ये ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रशिक्षण लेकर आ रहा है, ग्रीन स्किल्स सीख कर आ रहा है, तो उसके पास में क्या क्या नौकरियां, जॉब्स मिल सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि के अंदर। कृषि में कौन कौन से फील्ड्स में हमारे को नौकरी मिल सकती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिल सकती है, वाटर शेड में मिल सकती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मिल सकती है। इन तीनों जगह में नौकरियां मिल सकती हैं। कैसी नौकरियां मिलेंगी? यहाँ पे प्रोफेशनल्स की नौकरियां मिलेंगी, तकनीशियन की नौकरी मिलेगी, आपको वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोफेशनल और टेक्नीशियन की। साथ ही में अगर आपने पीएम कुसुम के बारे में पढ़ा है, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के बारे में पढ़ा है, तो आपने जाना होगा कि सरकार एक ऐसा मिशन चला रही है जहां पर कृषि को या एग्रीकल्चर को सौर ऊर्जा से चलाने का मिशन है, लक्ष्य है, जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय बढ़ सके और हमारा जो कृषि है वो डीजलाइज हो सके, डीजल रहित हो सके, डीजल मुक्त हो सके। तो अगर हमें सोलर एग्रीकल्चर पंप्स लगाने हैं तो हमारे को सोलर पंप के टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी। ग्रीन हाउस अगर हमें करना है, ग्रीन हाउस अगर बनाना है और उसके अंदर हमें फार्मिंग करनी है, तो ग्रीन हाउस या पॉली हाउस प्रोफेशनल्स और टेक्नीशियंस की नौकरी मिल सकती है। दूसरी जगह अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या जॉब्स आती हैं? ग्रीन बिल्डर्स, जो क्या करेंगे, चीज़ों को बनाएंगे, जो मजदूर होते हैं। सबसे पहले मजदूरों के साथ साथ जो उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे, ग्रीन डिज़ाइन प्रोफेशनल्स एंड ग्रीन वर्कर्स। कोई भी चीज़ निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए? एक प्लान चाहिए, एक ब्लूप्रिंट चाहिए, फिर एक डिज़ाइन चाहिए। क्या चाहिए? प्लानिंग, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट्स। यहाँ पर हम और किसकी बात कर सकते हैं? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात कर सकते हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हम कहाँ कोशिश कर रहे हैं कि भारत में चालू हो जाए, फेम इंडिया के फेज़ 2 के माध्यम से, जिससे कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके, भारत में रोजगार बढ़ सके, लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ सके। बात समझ में आ रही है? साथ ही में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में और क्या क्या हो सकता है? हम क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं एनर्जी से, एनर्जी के ऑडिट से। साथ ही हम प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग्स जो कम एनर्जी खपत से चलती हों, ऐसी बिल्डिंग्स जिनमें जो बिल्डिंग मटेरियल हो वो लोकली मिलता हो। ये नहीं कि हमारे को मिट्टी चाहिए या कंक्रीट चाहिए तो हम दूसरे राज्य से उसको मंगा रहे हैं और बीच में वो मिट्टी उड़ती उड़ती आ रही है, जिससे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, हवा का प्रदूषण हो रहा है। साथ ही में ग्रीन प्लम्बिंग यूजिंग सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट्स, जिससे कि पानी का बहाव रोका जा सके। बात समझ में आ गई? ये था कंस्ट्रक्शन। फिर हम बात करते हैं एनर्जी की।
एनर्जी में हमारे पास में सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और टाइडल एनर्जी आती है। सोलर पैनल बनाने वाले चाहिए, विंड मिल्स बनाने वाले चाहिए, टाइडल एनर्जी के लिए जो मिल्स चाहिए वो बनाने वाले चाहिए, टरबाइन्स बनाने वाले चाहिए, सारे टेक्नीशियन और कौन चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए। ये सभी चाहिए होंगे एनर्जी के उसमें। साथ ही में ये तो कौन हुए, जो कि मैन्युफैक्चरर्स हुए, टेक्नीशियंस हुए, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा भी चाहिए होगा साइंटिस्ट, जो कि क्या करके जाए, रिसर्च करके जाए। क्या करके जाए, रिसर्च करके जाए। कंस्ट्रक्शन की हमने बात कर ली कि मैन्युफैक्चरिंग करके जा रहा है कोई। मॉनिटरिंग ऑफ पावर प्लांट, अब आपने सोलर पावर प्लांट लगा दिया, विंड मिल्स लगा दिए, अब उनको ये भी तो देखना है कि वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। उसके लिए क्या चाहिए, मॉनिटरिंग करने वाला कोई चाहिए। जैसे क्लास में बच्चों को चुप रखने के लिए या डिसिप्लिन में रखने के लिए कौन चाहिए, एक मॉनिटर चाहिए। वैसे ही इन पावर प्लांट्स को देख रेख करने के लिए कौन चाहिए, मॉनिटर करने के लिए कोई चाहिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, इंक्लूडिंग प्लांट की एफिशिएंसी एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो कौन कौन चाहिए, सोलर सेल टेक्नीशियंस हो सकते हैं, इंजीनियर्स, विंड एनर्जी प्रोफेशनल्स एंड विंड एनर्जी वर्कर्स चाहिए। ये सारी जॉब्स हमारे को कहाँ मिलेंगी, एनर्जी की फील्ड में मिलेंगी। फिर यहाँ पर हम बात करें कि अगर हमारे को क्या चाहिए, पावर प्लांट की एनर्जी को बढ़ाना हो तो हमारे को चाहिए बायोफ्यूल प्रोफेशनल्स, वेव एनर्जी प्रोड्यूसर्स। बायोफ्यूल प्रोफेशनल्स मतलब जो कि जैव ईंधन बना सकें। क्या बना सकें, जैव ईंधन बना सकें। हमने बात करी थी कि पुणे में एक अभियान चलाया गया है, स्वच्छ कोऑपरेटिव, जहां पर जो भी कचरा बीना जाता है उस कचरे को सूखे और गीले में अलग किया जाता है। सूखे को रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन गीले कचरे से क्या बनाया जाता है, बायोगैस बनाया जाता है। तो बायोगैस बनाने के लिए हमें कौन चाहिए, रिसर्च करने वाले लोग, साथ ही में वो लोग जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, बायोफ्यूल प्रोफेशनल्स चाहिए जिनको पता हो कि जैव ईंधन कैसे बनाया जा सकता है। फिर हम यहाँ पर अगर बात करें फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री में हमें कौन कौन मिलेंगे, नेटिव ट्राइब्स मिल सकते हैं, इको टूरिज्म के गाइड्स मिल सकते हैं, साइंटिस्ट्स मिल सकते हैं, जो वहाँ पर रहने वाली जो ट्राइब है उनको हम कौशल प्रशिक्षण देकर ये सिखा सकते हैं कि कैसे रिफॉरेस्टेशन किया जाए, अफॉरेस्टेशन किया जाए, कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री करी जा सकती है। साथ ही में फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर होते हैं, तो हम वाइल्ड लाइफ रेंजर्स रख सकते हैं जो कि उन जानवरों की देखभाल करें, उनको देखें कि कहीं वो एक्सटिंक्ट तो नहीं हो रहे हैं, उनका पोचिंग तो नहीं हो रहा है, उनके ऊपर आक्रमण तो नहीं हो रहा है। जैसे कि हाथी का दांत तो नहीं निकाला जा रहा, शेर की या बाघ की खाल के लिए उनको मारा तो नहीं जा रहा। क्या बनाने के लिए, लेदर बनाने के लिए, चमड़ा बनाने के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पर्यावरण को बचाने वाले और संरक्षण करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए, वेस्ट मटेरियल्स के लिए हमें कौन चाहिए, रिसाइकलर्स चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले चाहिए, और हमारे को ये सोलर प्लांट्स बनाने वाले चाहिए, विंड मिल्स बनाने वाले चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो फील्ड्स हैं आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। फिर अगर हम यहाँ बात करें हमारी रिटेल की, तो हम देख सकते हैं कि सेल्स पर्सन होना चाहिए, ग्रीन सेल्स पर्सन, अकाउंटेंट्स, कैशियर्स एंड सेल एसोसिएट्स, जो कि ग्रीन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में काम करें और उनको बेचें। साथ ही में हमारे पास अगर हम ऑटोमोटिव या ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो हमारे पास में यहाँ पे रिसर्च करने वाले हों, डिज़ाइन करने वाले हों, जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंटली यूज़ हो सके और कम से कम फ्यूल में हमारा व्हीकल चल सके, और हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर निर्भरता कम हो, और हम बिजली चालित वाहनों से या फिर नेचुरल गैस चालित वाहनों पर निर्भर हो सके। मैन्युफैक्चरिंग करें ऑफ ऑल्टरनेटिवली फ्यूल्ड व्हीकल्स, बायोफ्यूल का इस्तेमाल हम कैसे करें हमारे व्हीकल्स में। तो क्लीन कार इंजीनियर्स, जो ऐसा इंजीनियर हो जो कि बैटरी बनाए, हमारे इंजन्स को इतना अच्छा बनाए जिससे कि कम से कम हमारा फ्यूल ईंधन की खपत हो।
फिर अगर हम बात करें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की, तो यहाँ पे कौन आएंगे, इको टूर गाइड्स। इनमें फिर से हम किसकी मदद ले सकते हैं, हमारे नेटिव ट्राइब्स की। हमारे जो ग्रीन टूर गाइड्स हैं, जो कि ये ध्यान रखें कि कचरा नहीं फैल रहा हो, लोग पर्यावरण को क्षति नहीं दे रहे हो, प्लास्टिक की बॉटल्स को पानी में नहीं डाल रहे हो, इन सभी को ध्यान रखते हुए जो क्या करा सकते हैं, टूर करा सकते हैं नेचर का, उनकी जॉब्स भी आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। आखिरी में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एजुकेशन सेक्टर की। ये सारी बातें तो हमने करी कि हमारे जो भी कमर्शियल सेक्टर्स थे। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बच्चे के बचपन से नींव डाली जा सकती है कि कैसे हमारे पर्यावरण को संरक्षित करना है, बचाना है और क्यों बचाना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जिससे कि इन्वायरमेंटल रिसर्च हो सके, हमारे जो ग्रीन ग्रोथ है और इकोनॉमी है उनको बढ़ावा दिया जा सके। ऐसी रिसर्च की जाए जिससे कि कुछ ग्रीन प्रोडक्ट्स बनकर आए। ये सब एजुकेशन में हो सकता है, टीचर्स से हो सकता है, टीचर्स की टीचिंग से, जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ाए, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, कैसे अंतर है इनमें, कैसे काम करते हैं, हमारा क्या रिश्ता है हमारे पर्यावरण से, हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं वो पर्यावरण को इफ़ेक्ट कैसे करती हैं, असर कैसे डालती हैं, पर्यावरण से हम कैसे प्रभावित होते हैं, इन सभी के बारे में हमें बताए। हमें हमारे पर्यावरण की महत्वपूर्णता के बारे में बताए। वो कौन कर सकता है, टीचर कर सकता है। रिसर्च कौन कर सकता है, रिसर्च कर सकता है एक ग्रीन साइंटिस्ट, और जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं वो कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो आपको किस किस की जॉब्स मिल सकती है, टीचर्स टीचिंग की मिल सकती है कि आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाएं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाएं। साइंटिस्ट की मिल सकती है जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में रिसर्च करें। साथ ही में कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट, जो कि क्या करें, हमारे पर्यावरण का संरक्षण करें, नई नई तकनीकें लाएं, प्रौद्योगिकियां लाएं, जिससे कि हमारा पर्यावरण बचाया जा सके, संरक्षित किया जा सके। तो ये था हमारा ग्रीन स्किल्स, और ग्रीन स्किल्स के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि हमारे जो हरित कौशल है उनमें हमको क्या क्या तकनीकें सीखने को मिलती हैं। साथ ही में उन तकनीकों को सीखने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, और किस किस सेक्टर में हम अपने हरित कौशल को एक रोजगार पाने के लिए लगा सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में हमारी इंडिया की ग्रीन इकोनॉमी के साथ में, और बात करेंगे कि अगर हम एक हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो उसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।